चिरागे चिश्त शहे औलिया गरीब नवाज। 14 फरवरी 2026 अल हसन टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो 3 दिन का ये ग्रुप अजमेर शरीफ आया, उसका दूसरा दिन है। अब इंशाअल्लाह ताला आज दूसरे दिन हम अना सागर और 2.5 दिन की झोपड़ी की हाजिरी के लिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको अना सागर की भी यानी ज़ियारत कराएंगे, अना सागर के बारे में कुछ डिटेल भी बताएंगे, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या भी बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। हमें तूने अपना बना लिया, हमें दो जहां से बचा लिया। तुझे गमज़दों का ख्याल है, तू बड़ा गरीब नवाज है। जो सुनी गई सर करबला, फाइनली हम जो है अना सागर की तरफ पहुंच गए माशाल्लाह। वही सदा वही नगमा है, वही साज है। तू बड़ा अना सागर जो आते हैं तो हमें अंदर जाने की एंट्री फीस देनी होती है, जिसका टिकट यहाँ मिलता है 25 रुपया एक टिकट का है। यहाँ फ्री एंट्री नहीं है, चार्जेबल एंट्री है। ऑटो वाला आपको दरगाह शरीफ पर अना सागर बोलेगे 200 रुपये में लाकर छोड़ता है, फिर आपको यहाँ 25 रुपये में टिकट लेना, फिर अंदर जाना। यानी आप अगर दरगाह शरीफ से यहाँ आते हो, ऑटो में 4 लोग बैठते हैं तो 50 रुपये का 25 ही है, फिर वापस जाने का 50। यानी आपको दरगाह से आओगे तो 125 रुपया तकरीबन एक बंदे के पीछे खर्च लगता है। आइए अब टिकट दिखाकर हम अना सागर की तरफ चलते हैं। अताए मुस्तफा मेरे ख्वाजा, अताए मुस्तफा मेरे ख्वाजा पिया। हसन हुसैन से आपको निस्बत, नबी की आल हो, अली के लाल हो। आया हो किस ज़बान से आपकी अज़मत। यहाँ से एंट्री होकर अब इंशाअल्लाह ताला हम अना सागर की तरफ बढ़ेंगे। अना सागर की तारीख के अलावा यहाँ बहुत सारे लोगों के गार्डन वगैरह बने हुए बैठने के लिए। लोग फैमिली के साथ आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। और जिसको शिप में जाना होता है, छोटी बोट भी है, वो भी एक उसका अलग चार्जेस है। आप जैसे गेट में एंट्री करोगे, राइट हैंड साइड पे आप थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ बोट का सिस्टम बना हुआ है, जो आपको वहाँ पर बोट में कुछ 100 या 150 रुपया चार्ज होता है उसका। उस चार्ज के साथ आपको बोट में बैठने का मौका मिलता है। अब देखिए पूरा पिकनिक स्पॉट बन चुका है, पूरा पिकनिक स्पॉट बन चुका है। कितने ज़ायरीन आए। इस वक्त तक के धूप का वक्त है, सुबह के तकरीबन 11:30 बज रहे, धूप का वक्त है। फिर भी आने एक बड़ी तादाद में लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने ग्रुप के साथ आए हुए लोग टाइम स्पेंड करते हैं। मगर हम यहाँ पर सिर्फ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अपने टाइम का यूज़ करेंगे, हम वक्त गुजारेंगे नहीं। हम यहाँ पर आए हैं तो पूरा इसको समझेंगे कि अना सागर का क्या वाक़या है, और इंशाल्लाह इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। अब चलते हैं अना सागर तालाब को पहला पूरा देखते हैं, फिर उसके बाद में इसकी बात सुनते हैं। अताए मुस्तफा मेरे ख्वाजा, अताए मुस्तफा मेरे ख्वाजा पिया। हसन हुसैन ये जो शिप में बैठने वाले, ये इसके राइट साइड में जाते हैं, वहां से जो इनको शिप में बिठाकर ये पूरा अना सागर घुमाया जाता है। तो अना सागर जहाँ पर हम मौजूद है, ये क्या करामत जाहिर हुई थी, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की क्या वाक़या पेश आया था, इंशाल्लाह हम इसको समझते हैं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे और आपने इस्लाम की दावत को आम किया था, तो आप सफ़र करते करते दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होते हुए आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे, और वहाँ से फिर आप दिल्ली होते हुए अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए। तो हुआ यूँ था कि एक मरतबा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चंद मुरीदीन इस अना सागर पर यानी इस तालाब पर गुस्ल करने के लिए आए। तो कुछ शरपसंद लोगों ने जो इस्लाम नहीं लाए थे, जो मुसलमान नहीं थे, उन्होंने गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों को गुस्ल करने से मना कर दिया कि ये मुसलमान हमारे तालाब को नापाक कर देंगे। इस तरह से कहकर भगा दिया।
अब हुआ क्या, ये सारे मुरीदीन गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और सारा वाकया गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया कि इस तरह से हम गुस्ल करने गए थे तो हमको भगा दिया। तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने एक छागल किसे कहते हैं, तो एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें पानी भरा जाता है, वो छागल अपने मुरीदों को दिया और फरमाया कि जाओ अना सागर से कहना कि मैं बुला रहा हूं और तालाब में इस छागल को डालना। तो आपके मुरीदिन ने आकर छागल को जब इस तालाब के अंदर डाला तो ये जो इतना बड़ा तालाब आपको जो नजर आ रहा है ना, दूर दूर तक जो नजर आ रहा है, ये सारा के सारा पानी जो है उस छागल के अंदर आ गया, पूरा पानी छागल में समा गया और यह तालाब पूरी तरह से सूख गया। जब दूसरे लोग यहाँ पर आए तो जब देखा कि पानी सूख गया है, पानी बिल्कुल नहीं, तो लोग परेशान हुए, लोगों को पानी की तकलीफ आने लगी। फिर तहकीक की गई तो पता चला कि मुसलमानों के कोई दरवेश थे, कोई बाबा थे, उनके मुरीदों को गुस्ल करने से मना कर दिया था। तो उनके एक मुरीद ने यहाँ से एक छागल में बर्तन में पानी भर लिया। तो फिर वो दौड़ते हुए गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और शिकायत करने लगे, अर्ज करने लगे कि यहाँ तो हमको तकलीफ होने लगी है पानी की। तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वो छागल जो था जिसमें पानी भरा था अपने मुरीद से कहा जाकर फिर उस तालाब में डाल दो। तो फिर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने लाकर जब छागल को यानी मिट्टी के बर्तन को यहाँ पर डाला तो फिर वापस ये अना सागर जो है ये भर गया। ये गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत है। मगर यहाँ पर मैं आपको एक बात अर्ज करता चलूँ कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 14 रजब 537 सने हिजरी में हुई और एक वाकया सने हिजरी 61 में करबला के मैदान में हुआ था इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कौन है, तो ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी नहर फुरात को बंद कर दिया गया था और पानी नहीं लेने दिया गया था अहले बैत के घराने वालों को, इमाम हुसैन के कारवे वालों को, काफले वालों को पानी नहीं लेने दिया गया। तो यहाँ देखिए गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो कि इमाम हुसैन की औलाद में से है, आपने अना सागर को हुक्म दिया तो सारा अना सागर एक छागल के अंदर आ गया। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये तो नवासा रसूल है। यकीनन अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अगर नहर फुरात को हुक्म देते या खाली ख्वाहिश का इजहार करते या इजहार भी ना करते, सिर्फ ख्वाहिश करते कि मुझे नहर फुरात से पानी पीना है, तो मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है कि नहर फुरात खुद चलकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में आ जाती। मगर वहां पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत देकर, कुर्बानी देकर इस्लाम को बचाया। तो यहाँ पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने करामत दिखाकर इस्लाम को फैलाया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अल्लाह के औलिया जो होते, अल्लाह के वली जो होते, ये अल्लाह के सिवा किसी के मोहताज नहीं होते। अल्लाह पाक उन्हें अपनी कुदरत से बहुत ताकत अता फरमाता है। तो औलिया अल्लाह से हमेशा मोहब्बत करे, अकीदत रखे, औलिया अल्लाह के सदके हमेशा दुआएं मांगते रहे। अल्लाह पाक हमें गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का सच्चा आशिक बनाए। आपको अपना सरदार माना हिंद के औलिया ने, मेरे साबिर ने, वारिस पिया ने और अहमद रजा ने। तुम ही हिंदल वली न तुम सा है कोई, तुम ही हिंदल वली न तुम सा है कोई। लबे सरकार पर है आपकी मिदहा। ये देखिए 2.5 दिन के झोपड़े के तरफ हम जा रहे अना सागर से। ये बस्ती भी देख ले आप अजमेर की। फाइनली हम लोग 2.5 दिन के झोपड़े पे आ चुके हैं। अभी हम जा रहे, ये नाम तो इसका 2.5 दिन का झोपड़ा है मगर ये किसी महल या बंगले से कम नहीं है। आप इसकी खाली सीढ़ियाँ देखें, 2.5 दिन के झोपड़े पे चढ़ने के लिए आपको कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। शिर्क से है बचाया, बुत परस्ती में जो मुब्तला थे उनको कलमा पढ़ाया। 2.5 दिन की झोपड़ी इसे कहा जाता है।
अंदर मस्जिद भी है, नमाज पढ़ने की जगह भी है। लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं और जो है दुआएं भी मांगते हैं यहाँ पर। अब इसकी ऑथेंटिक रिपोर्ट मैं क्या अर्ज करूँ, यानी इसकी प्रॉपर कोई रिपोर्ट ऐसी है ही नहीं कि इसका क्या इतिहास है, मगर दो बातें बताई जाती है। एक ये बात बताई जाती है कि 2.5 दिन में जिन्नातों ने इसको बनाया था, ये इतनी बड़ी झोपड़ी को, जो किसी महल या बंगले से कम नहीं है। और एक रिवायत ये भी आती है कि 2.5 दिन में इसे फतह किया गया था, इसे जीता गया था, इसीलिए इसको 2.5 दिन की झोपड़ी कहा जाता है। अगर आप इसकी दीवारों पर देखोगे तो कितना बारीक नक्शी काम है। आपको इसमें अरबी में कुछ लिखा हुआ भी नजर आएगा, ज़ायरीन यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं और जो है फोटोज़ वगैरह निकालते हैं, नमाजें भी अदा करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं हम यहाँ पर कि अल्लाह पाक हम सबको गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का सदका अता फरमाए। खुदा की शान हो, नबी की जान हो, खुदा की शान हो, नबी की जान हो, जमाना जानता है आपकी। अभी हम अकबरी मस्जिद में जाएंगे, अकबरी मस्जिद में नमाज असर अदा करेंगे। अकबरी मस्जिद में आप कैसे दाखिल हो गए, तो बुलंद दरवाजे से जैसे हमने दाखिल हुए वैसे आप दाखिल होकर थोड़ा सा आगे चले गए। बुलंद दरवाजे से जैसे आप दाखिल हुए 10 से 20 सेकंड आपको चलना है और राइट हैंड साइड पे मुड़ जाना है। राइट हैंड साइड पे आप मुड़ोगे तो ये सीढ़ियाँ आपको नजर आएगी। ये यहाँ पर सारे बोर्ड भी लगे हुए हैं। ये सीढ़ियाँ जो नजर आ रही है, सीढ़ियाँ अकबरी मस्जिद की तरफ जा रही है। अल्लाह अकबर। जब भी बुलंदी पर चढ़े अल्लाह अकबर पढ़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम ही हिंदल वली, न तुम सा है कोई, तुम ही हिंदल वली, न तुम सा है कोई। लबे देखिए माशाल्लाह ये अकबरी मस्जिद में हम पहुंच चुके हैं। बड़ी ही यानी आलीशान मस्जिद है। ये अकबरी मस्जिद का दरवाज़ा भी देखिए, ये भी कितना बुलंद है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। मस्जिद भी बड़ी वसी मस्जिद है। सफ़े अगरचे उसमें 5 बनती है मगर बड़ी बड़ी सफ़े है। एक सफ़ में कई लोग आते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में कुल 3 मसाजिदें हैं। एक शाहजहानी मस्जिद, एक संदल मस्जिद और ये अकबरी मस्जिद। अकबरी मस्जिद यहाँ पर हर नमाज ये सबसे आखिर में होती है। जैसे जुमा की जमात यहाँ पर 2:10 पर है, तो अगर किसी की शाहजहानी मस्जिद, संदल मस्जिद में नमाज छूट जाए तो वो यहाँ आकर अदा कर सकता है। माशाल्लाह बड़ी बुलंद मस्जिद है, बड़ी आलीशान मस्जिद है। इंशाल्लाह हम भी यहाँ नमाज असर अदा करेंगे। तो ज़ायरीन जब भी आप दरबार पे आए, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर आए, तो इस मस्जिद में भी आप ज़रूर आए और यहाँ भी नमाज अदा करें। यहाँ भी नमाज अदा करके इस जगह को भी गवाह बनाए कि बंदा जहाँ जहाँ नमाज पढ़ता है वो जगह क़यामत के दिन उसके लिए गवाही देगी। मेरे ख्वाजा पिया हसन हुसैन से आपको निस्बत। 12 फरवरी 2026 जो अल हसन टूर्स एंड ट्रैवल्स का 3 दिन का ग्रुप अजमेर शरीफ आया था। अभी हम ऑटो में हैं, आगे 2 ऑटो गई, पीछे तीसरी ऑटो है, गाड़ियाँ और आ रही है। अभी हम बॉम्बे की तरफ रवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन मुकम्मल हमने अजमेर शरीफ में गुजारे और बहुत कुछ यानी सिलसिला रहा। आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करिए अल्लाह पाक हमारे सफ़र को कबूल फरमाए। और मैं भी दुआ करूँगा कि जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं अल्लाह पाक सबको गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की हाज़िरी और गरीब नवाज के सदक़े में मक्के पाक मदीने पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज।